अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑल द व्यूअर्स। तो आज हम लोग हाजिर हुए हैं बिलाकर जो है एक बहुत लंबे इंतज़ार के बाद जो है फिज़िक्स की क्लास 11 की जो है वो बुक्स आ चुकी है। और जो बुक है उसमें हमारे पास टोटल जो है वो 14 चैप्टर है। सही है। तो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि शायद कि बहुत जो है वो लेंदी बुक है, 14 चैप्टर हैं, हम किस तरह से कवर करेंगे, तो एग्ज़ाम से पहले कवर हो जाएंगे या नहीं। तो इन सब सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे पास चैप्टर भले ही 14 है, 14 चैप्टर हैं, ऐसी बातें कम नहीं होते, लेकिन जो है वो इतने कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। लेंदी ज़रूर है, मगर जो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें जो है आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। 9 और मैट्रिक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके आगे की तमाम चीज़ें जो है वो हम लोगों ने क्लास 11 की फिजिक्स की बुक में पढ़नी है। सही है। तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत जो है वो पॉजिटिव चेंज आया बुक में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बुक में होनी चाहिए थी, पहले नहीं थी, अब जो है उन्होंने इंक्लूड कर दी हैं। तो मैंने यहाँ पे 14 चैप्टर्स के जो है वो नाम लिख दिए हैं और मैं क्या करूँगा कि बारी बारी इन चैप्टर्स को डिफाइन करूँगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ पुरानी बुक में नहीं थी जो अब डाली गई है, और क्या क्या चीज़ पुरानी बुक में थी और जो है इस बुक में भी है, और क्या क्या चीज़ जो है वो माइनस की गई है। सब चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सही है। तो मेरे पास भी कोई पेपर फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी जो है मेरे पास नहीं है, PDF ही है। तो PDF से देख देख के मैं आपको चैप्टर का वाइज बताता रहूँगा कि इन चैप्टर्स हमने क्या पढ़ना है। सही है। तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, जिस तरह से हमें बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि फिजिक्स एंड मेजरमेंट जो है बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, तो वाकई ये पहला चैप्टर जो है फिजिक्स एंड मेजरमेंट ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें सारी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। सही है। तो फिजिक्स और मेजरमेंट में सबसे पहले तो आप पढ़ोगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। सही, हम फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ने वाले हैं। अच्छा, पहले जो बुक थी हमारे पास ब्रांचेस जो है वो कम थी, अब जो है हमारे पास जो है कुछ ब्रांचेस इन्होंने ऐड किए हैं, लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है हमारे पास प्रीवियस बुक में नहीं था, इस बुक में इन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स को की एडिशन की है और उसकी थोड़ी बहुत हम लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। सही है। उसके बाद क्वांटम फिजिक्स का भी जो है नया एडिशन किया गया है, क्वांटम फिजिक्स भी है, ब्रांचेस में डाल दी गई है, और क्वांटम फिजिक्स तो भी हम पढ़ने वाले हैं। सही है। इस तरह से बहुत सारी नई चीज़ें हैं और कुछ ब्रांचेस इन्होंने ऐड की हैं फिजिक्स और मेजरमेंट वाले चैप्टर में। सही है। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग और क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसआई यूनिट्स यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास पहला चैप्टर में आपके पास सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। जितने भी तमाम चैप्टर्स हैं इन सब के कॉन्सेप्ट जो है आप पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तमाम आप लोग एसआई यूनिट्स पढ़ेंगे यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने 3 चीज़ों में डिवाइड किया था। नंबर 1 इज बेस क्वांटिटीज़, नंबर 2 इज ड्राइव क्वांटिटीज़ एंड नंबर 3 इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सही है। तो जितनी भी टाइप्स वगैरह है फिजिकल क्वांटिटीज़ की वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज एंड टाइप्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पहला चैप्टर जिस चीज के लिए जाना जाता है वो है डायमेंशंस। तो हम लोगों ने डायमेंशनैलिटी को बहुत डिटेल में पढ़ना है कि व्हाट इज डायमेंशन क्या होती है, और जितने भी फार्मूलाज आज तक आपने देखे हैं उन सबको आप उनकी डायमेंशन भी निकाल के देखोगे और उनको डायमेंशनली भी प्रूफ करके चेक करोगे कि आया कि फार्मूला सही है या नहीं। सही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास चैप्टर में, वो है डायमेंशन। सही। और बहुत सारी चीजें, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है इस वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू देना है। लेक्चर्स इंशाल्लाह आगे अपलोड करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने ओवरव्यू देना है कि हम लोग आगे की जो है वो पढ़ने क्या जा रहे हैं। सही है। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास, चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास काइनेमेटिक्स। सही है। तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूँ कि काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स हमारे पास फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग बॉडीज की मोशन को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन हम ये डिस्कस करते हैं कि कोई बॉडी कैसे मूव कर रही है, यानी कितनी तेज उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है। तो और उसके बरक्स जो हमारे पास डायनामिक्स है उसमें भी हम लोग बॉडी की मोशन को ही डिस्कस करते हैं, लेकिन हम लोग बॉडी की ऐसी मोशन को डिस्कस करते हैं कि बॉडी की मोशन के पीछे वजह क्या है, उसके पीछे क्या फोर्स है, फोर्स क्या लग रही है, कहाँ लग रही है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं डायनामिक्स में। वैसे डायनामिक्स का जो टू द पॉइंट मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग होती है पावर और वर्क। सही। तो वर्क करवाने के लिए आपको जाहिर सी बात है फोर्स रिक्वायर्ड होती है, और किसी भी चीज़ पे आप फोर्स लगाओगे और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो हम कहते हैं कि बॉडी ने वर्क डन किया है। सही है। तो चैप्टर नंबर 2 जो है काइनेमेटिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 9th क्लास की जो हमारे पास बुक है उसमें भी दूसरा चैप्टर जो है हमारे पास वो काइनेमेटिक्स ही है। तो काइनेमेटिक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है? स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सही है। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास वैसे क्या था? वेक्टर्स था, जो हमारे पास प्रीवियस बुक थी
लेकिन यहाँ पे काइनेमेटिक्स है और काइनेमेटिक्स में ही हमारे पास जो है वो अच्छा खासा टॉपिक जो है वो स्केलर और वेक्टर्स ने कवर किया हुआ है। तो स्केलर वेक्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनके हमारे पास अच्छी खासी एग्जाम्पल्स हैं और हमारे पास वेक्टर्स की कुछ जो है वो टाइप्स भी हैं। जैसे हम लोगों ने 8 टाइप्स पढ़ी थी पुरानी प्रीवियस बुक में, 8 टाइप्स थी, लेकिन इस बुक में हमारे पास जो है वो मेन टाइप्स दी हुई हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर आपके पास दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, फ्री वेक्टर वगैरह, ये चीजें हमें इस बुक में भी गिवन है। सही है, तो हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमें गिवन है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमें गिवन है। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेक्टर के साथ साथ हमें जो है वो वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज भी गिवन है। सही है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स लाइक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज भी गिवन है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज है हमारे पास, इक्वेशंस ऑफ मोशन है। सही है, इक्वेशंस ऑफ मोशन से पहले हमारे पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे डिटेल में टॉपिक है। सही है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो क्लास 9 में हमने पढ़ा था, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा था। अगर आप वेलोसिटी पढ़ोगे तो वेलोसिटी के साथ साथ आप एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पढ़ोगे, और जो है आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी पढ़ोगे और वेरिएबल वेलोसिटी भी पढ़ोगे। इसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ोगे आप, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि डिटेल में आपने स्टडी करना। सही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हम तीनों डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। तो फर्क रखना है आपने, इक्वेशन ऑफ मोशन इस चैप्टर में पढ़नी है और न्यूटन की जो लॉ है वो हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। सही है, तो ये चीज आपको डिफरेंस होना चाहिए कि आप ये बच्चे क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को लॉ ऑफ मोशन समझते हैं। तो 3 लॉ अलग है और 3 इक्वेशन अलग है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। सही है, तो ये हमारे पास हो गया चैप्टर नंबर 2 की बात। चैप्टर नंबर 3 जो है वो डायनामिक्स वर्ड है, वर्क पावर इसमें हो रही है। जाहिर सी बात है अगर वर्क डन हो रहा है कहीं पे तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि फोर्स को आप लाजमी स्टडी करोगे और फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है उसको आप लाजमी जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे मेन चीज जो है वो डायनामिक्स के लिए क्या है, वो है फोर्स। सही है, फोर्स हो गई। अच्छा, फोर्स के बाद हमारे पास है मोमेंटम। मोमेंटम में सिर्फ मोमेंटम नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम लोग लीनियर मोमेंटम और लीनियर इंपल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सही है, इंपल्स हम बोलते हैं कि चेंज, इंपल्स का मतलब होता है चेंज। सही है, तो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मोमेंटम के बारे में पढ़ने वाले हैं और मोमेंटम में लीनियर इंपल्स वगैरह भी पढ़ेंगे हम लोग। सही है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डेरिवेशन भी आती है, कोलिजन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। चैप्टर नंबर 3 जो पुरानी बुक का था हमारे पास उसका नाम था मोशन इन 1 डायमेंशन। सही है, अब चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारे पास डायनामिक्स, लेकिन हमारे पास कुछ चीजें जो है वो सेम है, यानी कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस बुक में भी है और पुरानी बुक में भी था। सही है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सही है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, और चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। अच्छा, मेन चीज इसमें है फ्रिक्शन। सही है, जाहिर सी बात है आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि फ्रिक्शन भी एक फोर्स होती है। सही है, तो फ्रिक्शन के क्या कॉजेज होते हैं, फ्रिक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फ्रिक्शन को रिमूव करने के जितने भी तरीके हैं वो सारे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। सही है, फ्रिक्शन एंड ऑल दैट, जितनी भी चीजें आ रही हैं इसमें वो सब हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अच्छा भाई, मूव करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 हमारे पास है रैशनल एंड सर्कुलर मोशन। सही है, तो रैशनल और सर्कुलर मोशन और इन चैप्टर्स में क्या फर्क है कि जब भी बात आ जाए आपके पास सर्कुलर, जब जहां वर्ड आप देखो सर्कुलर का तो इसका मतलब आपके पास सर्कुलर पाथ की बात हो रही है। तो जब सर्कुलर पाथ पे कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी हम इसमें पढ़ेंगे। सही, एंगुलर वेलोसिटी हो गई आपके पास, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। सही है, सही है, इसी तरह से ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। सही है, अच्छा चैप्टर नंबर हमारे पास जो है वो 5 है, एनर्जी एंड पावर। सही है, तो हमारे पास चैप्टर प्रीवियस बुक में था वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो इसमें हमारे पास इन्होंने नाम जो है वो शॉर्ट कर दिया, उसका एनर्जी एंड पावर रख दिया। सही है, तो एनर्जी और पावर में सबसे पहले तो आप पढ़ोगे वर्क डन के बारे में। सही, किसके बारे में पढ़ना है आपने, वर्क डन के बारे में पढ़ना है कि वर्क डन जो है वो कब मैक्सिमम होता है, वर्क डन कब मिनिमम होता है, इनके दरम्यान का जो एंगल है थीटा, उसकी उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वर्क डन पे, तो सबसे पहले हमने वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। सही है, वर्क के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स के जरिए जिस तरह से वर्क डन होता है हम वो पढ़ने वाले हैं। सही है, उसके बाद एनर्जीज हमारे पास 2 किस्म की होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी आप पढ़ोगे इस चैप्टर में और
पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ोगे, सही है। अच्छा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वर्क एनर्जी इक्वेशन, तो आप वर्क एनर्जी इक्वेशन के बारे में भी पढ़ोगे इस चैप्टर में, वर्क एनर्जी इक्वेशन, सही है। अच्छा, और ये चीज़ भी हमने इस चैप्टर में पढ़नी है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी कि आप पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, ये चीज़ें भी हमने इस चैप्टर में जो है वो आगे पढ़नी है, सही है। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 के बारे में अगर हम पढ़ें तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है फ्लूइड स्टैटिक्स, सही है। प्रीवियस बुक में फ्लूइड के बारे में इंट्रोडक्शन था लेकिन इतना कुछ नहीं था। अब जो है हमारे पास फ्लूइड के नाम पे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 6 के बारे में जो फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स की हम लोग फॉर एग्जांपल आप समझ लेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, सही है। तो मैं लिख देता हूँ फ्लूइड प्रॉपर्टीज, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग इसका इंट्रो लेंगे और इसका जो जितने भी काम है ना फ्लूइड के, वो सारे काम हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि डायनामिक्स का मतलब आपको बता चुके हैं वर्क है, तो फ्लूइड की वजह से किस तरह से वर्क करवाया जा सकता है वो चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सही है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम आ गया इसमें, हाइड्रोलिक सिस्टम, सही है। इस तरह से फ्लूइड डायनामिक्स, सही। तो फ्लूइड डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्लूइड के जरिए आपके पास कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम ऐसे होते हैं कि उसमें आप लोग कुछ फ्लूइड डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जनरेटर हो गया या हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं उसमें ऑयल जलते हैं, तो वो ऑयल क्या करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं। तो प्रेशर से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग फोर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर फोर्स यहाँ है तो उसको हम शिफ्ट करके वहाँ भेज सकते हैं और इसके जरिए हम लोग हैवी लोड्स भी उठा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई वर्क बाय फ्लूइड्स, कि फ्लूइड्स किस तरह से काम करते हैं एंड अच्छा वर्क बाय फ्लूइड्स, और किस तरह से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है वो, यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो किस तरह से काम आता है, वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, सही। हाइड्रोलिक सिस्टम किस तरह से जो है वो वर्क करता है। तो चैप्टर नंबर 7 भी हमारे पास हो गया। चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, सही है। ये चैप्टर आपने अक्सर देखा होगा क्लास मैट्रिक की बुक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जब भी हमारे पास कोई भी चार्ज रेस्ट में होता है तो इसके क्या नेचुरल फिनोमेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी होती है, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी होगी, इसका मतलब चार्ज एट रेस्ट पे होगा। तो हम लोग इसमें सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, सही है। अब चार्ज जो है, जाहिर सी बात है एक चार्ज है, उसके जो मैग्नेट उसके चार्ज के जो फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई और चार्ज आएगा तो जाहिर सी बात है अगर अपोजिट चार्ज होगा तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और सेम चार्ज होगा, लाइक चार्ज होगा तो वो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो वो हम पढ़ेंगे कितनी फोर्स लगती है, उसे हम बोलते हैं कूलम्स फोर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, कूलम्स लॉ, सही है। कूलम्स लॉ भी हो गया हमारे पास इस चैप्टर में। अच्छा, चार्ज की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज, अच्छा ये भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो ये भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वोल्टेज, जिसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। अच्छा, यूनिट नंबर 9 जो है हमारे पास वो है कैपेसिटर, सही है। तो कैपेसिटर जो है अक्सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो आपके पास करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के साथ दिया जाता था, लेकिन अब कैपेसिटर का इन्होंने बिल्कुल अलग चैप्टर बना दिया है। तो कैपेसिटर को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि कैपेसिटर्स होते क्या है। कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करते हैं। तो कैपेसिटर कितनी टाइप्स के होते हैं, हम लोग कैपेसिटर की टाइप्स पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, सही है। वेरिएबल कैपेसिटर होता है आपके पास। अच्छा, इसके बीच में एक होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सही है। और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। कॉम्बिनेशन ऑफ
कैपेसिटेंस, सही है। सीरीज में रखोगे आप या पैरेलल रखोगे, सीरीज में रखोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी या कम होगी, पैरेलल रखोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी या कम होगी, ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, सही है। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 हमारे पास, उसका नाम है डीसी सर्किट, सही है। डीसी का मतलब होता है आपके पास डायरेक्ट करंट। तो हम लोग ऐसे सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो डीसी यानी डीसी मोटर्स पे काम करते हैं या उनमें डीसी सर्किट्स लगा हुआ होता है, सही है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टर्स के बारे में भी हम लोग जो है वो स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रेजिस्टर्स। तो जब आप रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आप कॉम्बिनेशन भी पढ़ोगे, कॉम्बिनेशन पढ़ोगे रेजिस्टेंस का, जिस तरह से इसमें पैरेलल और आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इसी तरह से रेजिस्टर्स में भी आपके पास कॉम्बिनेशन होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो रेजिस्टर्स करते क्या है, रेजिस्टर जो हमारे पास करंट को फ्लो होने से रोकते हैं, या अमाउंट ऑफ करंट अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आपको वोल्टेज कम चाहिए, करंट कम चाहिए, तो आप क्या करोगे, रेजिस्टर्स लगाओगे, तो वो आपके पास करंट को ज़्यादा फ्लो होने से रोकेंगे, सही है। अगर आपको 20 एम्पेयर है करंट आपके पास आ रहा है और आपको 5 का चाहिए, तो आप उस हिसाब से रेजिस्टर्स लगाओगे। तो रेजिस्टर्स भी बहुत सारे किस्म के होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर्स भी होते हैं, कॉन्स्टेंट रेजिस्टर्स भी होते हैं, और एक रेजिस्टर का आपने नाम भी सुना होगा, रियोस्टेट। रियोस्टेट जो है एक वेरिएबल रेजिस्टर्स है जो आपके जो है वो प्रैक्टिकल्स में भी काफ़ी यूज होता है, सही है। अच्छा, तो हमारे पास रेजिस्टर्स के बारे में हमने पढ़ा, रेजिस्टर से कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आपके पास रियोस्टेट है, ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, और इनके कॉम्बिनेशन इनके पैरेलल में आप कनेक्ट करोगे या सीरीज में कनेक्ट करोगे, सही है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास क्या है, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के बारे में इस चैप्टर में आप लोग जो है वो स्टडी करने वाले हो, सही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 11 जो है, चैप्टर नंबर 11 है वो आपके पास है ऑसिलेशन, सही है। वैसे आपके पास चैप्टर था वो साउंड से रिलेटेड था, यानी कि आपके पास था वेव्स एंड साउंड, सही है। तो इन्होंने ये समझ लें कि वेव्स को अलग कर दिया और साउंड को अलग कर दिया। तो ऑसिलेशन जो है इसमें सबसे मेन चीज़ आप क्या पढ़ोगे, ऑसिलेशन होता क्या है, इसका मैं आपको बता दूं कि कोई भी बॉडी अगर अपनी मोशन को बार बार रिपीट करिए ना, तो दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन, सही है। तो ऑसिलेशन में आप पढ़ोगे इसकी सबसे जो अच्छी एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, सही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जितने भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, उसकी लेंथ हो गई, उसका एंगल थीटा हो गया, जितने भी फैक्टर्स पेंडुलम पे इफेक्ट करते हैं वो सारे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद ऑसिलेशन हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में और टाइम पीरियड के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑसिलेशन में, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, सही है। अच्छा, अकाउस्टिक्स जो है, अकाउस्टिक्स चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 12, इसका नाम दूसरा नाम होता है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड लिखा हुआ है या अकाउस्टिक्स लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना बात हो रही है साउंड की। तो साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है हम लोग वो भी पढ़ने वाले हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में हम पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, साउंड पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, यानी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है साउंड पे, वेलोसिटी ऑफ साउंड पे, स्पीड का क्या टेम्परेचर इफेक्ट होता है, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया आपके पास, और आपके पास होता है ह्यूमिडिटी, कि ह्यूमिडिटी किस तरह से आपके पास स्पीड ऑफ साउंड पे इफेक्ट करती है। तो सब चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, सही है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, कि साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्वालिटी हो गया, लाउडनेस हो गया, पिच हो गया, इंटेंसिटी, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, सही। उन सब में जो भी चीज़ें आती है मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, फिजिकल ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10 था प्रीवियस बुक में हमारे पास, उसका नाम था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, लेकिन अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया, इसका फिजिकल ऑप्टिक्स नाम रख दिया, सही है। तो ऑप्टिक्स का वर्ड जहाँ भी आ जाए ना, ऑप्टिक्स का वर्ड, तो आप समझ जाना बात हो रही है लाइट की, सही है। तो लाइट की बात होती है इसमें, और लाइट की वजह से जो इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं उस जितनी भी चीज़ें उसमें आ जाती हैं उस सब को हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल ऑप्टिक्स में। इसमें सबसे पहले चीज़ आती है हमारे पास टेलीस्कोप आ गया। टेलीस्कोप में हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी होता है, गैलीलियन टेलीस्कोप भी होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है, सही है। अच्छा, लाइट की नेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी है, जिसे हम एक को बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने ये चीज़ प्रूव की थी कि आपके पास जो लाइट है वो वेव नेचर रखती है। लाइट की वैसे नेचर डुअल नेचर होती है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव हुआ था कि लाइट जो है वो जो आपके पास जो है वो वेव नेचर रखती है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसमें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूटन्स रिंग है इसमें, सही है।
और न्यूटन की जो करेक्शन थी वो भी इसका फॉर्मूला इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 14 जो है ये कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि मॉडर्न दौर में हम लोग किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि आपके घर में जो इंटरनेट लगा हुआ है, वो इंटरनेट जो है आजकल जो है वो फाइबर का दौर आ गया, तो आपके पास जो है वो आपके पास फाइबर्स यूज होती हैं। तो जितनी भी कम्युनिकेशन है, जितनी भी एडवांसमेंट है और जितनी भी एडवांसमेंट के जरिए हम लोग कम्युनिकेट करते हैं आपस में, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। लाइक आपके पास हो गया ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो मॉडर्न दौर में हम लोग किस तरह से आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 में। इसमें आपके पास रेडियो वेव्स भी आ जाती हैं, रेडियो वेव्स आ जाएंगी, इसमें आपके पास इंफ्रारेड वेव्स आ जाएंगी, इसमें आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाएंगी जो हमारे पास सूरज से आती हैं, सही है। तो ये जो है वो इंट्रोडक्शन था कि हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं, इन 14 चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, और इंशाल्लाह इसके लेक्चर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होंगे। तो आई होप आपको जो है वो समझ आई होगी बुक, और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आए तो इंशाल्लाह आप लाजमी कमेंट कीजिएगा, और कोई चीज़ अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।